दिनांक 25 जनवरी 2025 को खटतिला एकादशी का व्रत है। इस दिन क्या करना चाहिए? सुबह जल्दी उठ कर के स्नान करिए और व्रत के संकल्प को धारण करिए। दिन भर व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को एक लकड़ी की चौकी पर रख कर के स्थापित कर देना चाहिए और भगवान को तिलक, फूलमाला, अन्य पूजन सामग्री द्वारा उनकी पूजा और विधिवत धूप दीप नैवेद्य आदि अर्पित करते हुए उनकी आरती और भोग अर्पण करना चाहिए। इसके बाद अपना जलपान करना चाहिए और नारायण नारायण का, लक्ष्मी नारायण नारायण का दिन भर यथासंभव जप करना चाहिए। और कल जो है माघ मास की कृष्ण पक्ष की खटतिला एकादशी है, जिसका महात्म्य मैं आपको बतलाता हूँ। एक बार युधिष्ठिर ने जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी है, उसके लिए क्या विधि है, उसका फल क्या होता है, और महाप्राण कृपा करके ये सब बातें हमको बताइए। तो भगवान बोले कि नरश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वो खटतिला के नाम से जानी जाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। और इस महापापहारिणी कथा को, खटतिला की कथा को सुनिए, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त ने कहा था। तो एक बार दालभ्य ने पूछा कि ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते रहते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करो। पुलस्त जी बोले कि महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वो नहा धो करके पवित्र हो करके सवेरे सवेरे इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को न करे। देवादेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर उनकी भूमि पर पड़े हुए गोबर का उठा लाए और उसमें तिल और कपास छोड़ करके 108 पिंडिकाएँ बनाई। फिर माघ में जब आर्द्रा पर मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करें। भली भांत स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादेव भगवान श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करता रहे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अगरबत्ती और कपूर, मिठाई और सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान की विधिपूर्वक पूजा कर जल दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। और इस जल का मंत्र इस प्रकार है कि कृष्णं कृष्णं कृपालुं त्वं मगतीनां गतिं भवं संसार वर्ण आमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम भगवन्। नमस्ते पुंडरीकाक्षे, नमस्ते विश्वभावनः, सुब्राह्मण नमो अस्तुते महापुरुषः पूर्वजं
गृह्णाम अर्घम नया दत्वा लक्ष्म्या सह जगतपते। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता हो जाइए। और पुरुषोत्तम, हम सरसार इस संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन आपको नमस्कार है। विश्वभावन आपको नमस्कार है। सुब्राह्मण महापुरुष सबके पूर्वज आपको नमस्कार है। जगतपते आप लक्ष्मी के जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करिए। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता जूता और वस्त्र भी दें। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गाय भी दान दिया जा सकता है। दुध श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं और तिल से होम करें। तिल मिलाया हुआ जल पिएं और तिल का दान करें और तिल को भोजन के कामों में लें। इस प्रकार 6 कामों से तिल का उपयोग करने से यह एकादशी खटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है।